कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन की कथा इतनी पावन है कि इसे सुनने मात्र से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह वही दिन है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, जो 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं, आज के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिव्य शेष शैया से जागते हैं। 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन वे निद्रा में गए थे, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, और आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो इस अवधि में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की निद्रा समाप्त होती है और वे जागते हैं, वैसे ही सभी शुभ कार्यों का आरंभ हो सकता है। इसी दिन से तुलसी विवाह का महापर्व आरंभ होता है और समस्त लोकों में हर्ष फैल जाता है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनके 4 महीने के विश्राम के समय देवता, शिष्य, मुनि सभी अपनी अपनी साधनाओं में लगे रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती पर अधर्म और कलुषता बढ़ने लगी। वर्षा कम हुई, फसलें सूखने लगी, प्रजा दुखी हो गई। तब सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहा, हे प्रजापति, प्रभु विष्णु योग निद्रा में हैं, जब तक वे नहीं जागेंगे तब तक धरती पर संतुलन नहीं लौटेगा, कुछ उपाय कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे देवगण, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रभु स्वयं जागृत होंगे। उस दिन तक तुम सब श्रद्धा पूर्वक प्रभु का स्मरण करते रहो, दीपदान करो और व्रत रखो। देवताओं ने आज्ञा मान ली और कार्तिक मास की एकादशी की प्रतीक्षा करने लगे। जब वो शुभ दिन आया, आकाश में सुगंध फैल गई, दिशाएं मंगलमय हो उठी, गंधर्व गान करने लगे और तुलसी माता के पत्तों की खुशबू से वातावरण पवित्र हो गया। उसी समय भगवान विष्णु शेष शैया से उठे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और समस्त सृष्टि में जीवन का प्रवाह फिर से शुरू हो गया। भगवान के जागते ही इंद्रदेव ने वर्षा की, धरती पर हरियाली लौटाई और मानवता के भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, जो भक्त कार्तिक मास की इस एकादशी को व्रत रखेगा और श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन से अंधकार मिटा दूंगा। एक पुराण कथा में आता है कि इस दिन राजा बलि के साथ भी एक दिव्य घटना घटी थी। राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और दानी राजा थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवगण चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सहर्ष वचन दिया। भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब स्थान न बचा तो राजा बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, बलि, तुम पाताल लोक में रहो, परंतु मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर रहूंगा। तब से ये परंपरा चली कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल से लौटते हैं और राजा बलि से मिलने जाते हैं। इसी दिन
देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करता है, तुलसी माता की पूजा करता है और भगवान विष्णु को गंगा जल, दूध, पंचामृत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी का विशेष स्थान है। कहा गया है कि जहां तुलसी है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, धूप, दीप और तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर दिन भर उपवास रखें। रात्रि को भजन, कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण तुलसी के पत्ते और जल से करें। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, रोग मिटते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसके घर में स्थायी रूप से सुख और समृद्धि का निवास होता है। तुलसी विवाह भगवान विष्णु और तुलसी माता के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो इस दिन से शुरू होकर देव प्रबोधिनी पर्व की शोभा बढ़ाता है। कथा में यह भी कहा गया है कि जो भक्त इस दिन दीपदान करता है, विशेषकर तुलसी के पौधे के पास और भगवान विष्णु के मंदिर में, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। उसकी वाणी मधुर होती है, परिवार में एकता बनी रहती है और व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है। देव उठनी एकादशी का यह व्रत केवल उपवास का प्रतीक नहीं, बल्कि यह आत्मा की जागृति का दिन है। जैसे भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, वैसे ही इस दिन हमें भी अपने भीतर के अज्ञान से जागना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, मेरे जागने का अर्थ है तुम्हारे भीतर का प्रकाश फिर से जगना। कथा में माता लक्ष्मी कहती हैं, जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रभु की आराधना करता है, वह कभी निर्धन नहीं होता। उसके घर में हमेशा अन्न, धन और संतोष का प्रवाह रहता है। नामिका आरूपसी, इस व्रत की रात्रि को विशेष महत्व है। इस रात को जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना 1000 गायों के दान के बराबर फल देता है। जो भक्त इस दिन एक दीपक तुलसी के पास और एक दीपक शयन कक्ष में भगवान के नाम से जलाता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। भक्तों का यह अनुभव है कि इस दिन जो भी मन से सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।